नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य अथवा संस्कृत प्रशिक्षणस्य अद्य चतुश्चत्वारिंशत्तमः पाठः अस्ति। अद्यतन विषयः अस्ति क्त्वा प्रत्ययः ल्यप प्रत्ययश्च। गत कक्षायां वयं क्त्वा प्रत्यय ल्यप विषय पठितवन्तः। आप सबको पता है क्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय संस्कृत में लगने वाले ये दोनों प्रत्यय किस अर्थ में है? कर या कर के अर्थ में। पढ़ कर गया, पठित्वा गतवान, है ना। पढ़ करके गया, पठित्वा गतवान, लिख करके गया, लिखित्वा गतवान इत्यादि। तो क्त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में हिंदी में प्रायः होता है, उस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। गत कक्षायां वयं क्त्वा प्रत्यय विशेष रूपेण पठितवन्तः। क्त्वा इत्युक्ते अत्र क अस्ति, त अस्ति, वा अस्ति। क्त्वा क्त्वा इति अत्र ककारस्य लोपः भवति, त वा इति क्त्वा इति अवशिष्टं भवति। जैसे पठ धातु है तो पठ धातु से आपने देखा होगा क्त्वा प्रत्यय लग करके क्या बनेगा? पठित्वा, पढ़ करके। ये बिल्कुल रूप वैसे ही है जैसे क्तवतु प्रत्यय में अपन ने पठ धातु से पठितवान बनाया था, है ना, पढ़ा। क्तवतु प्रत्यय बिल्कुल क्त्वा प्रत्यय और क्तवतु प्रत्यय के रूप जो है वो लगभग समान है, कुछ अंतर है। तो पठित्वा, है ना, पठितवान, पठित्वा, इस तरह की यहाँ पर स्थिति बनती है। पिछली कक्षा में देखा था, फटाफट में समझाता हूँ। बालकः स्नाति, बालकः अर्चति, ये दो वाक्य हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम स्नाति में क्त्वा प्रत्यय, है ना, स्ना धातु में क्त्वा प्रत्यय लगा करके करेंगे तो एक वाक्य बन जाएगा, बालकः स्नात्वा अर्चति, है ना। पुनः बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकः पठति, बालकः विद्यालयं गत्वा पठति इति। बालकः क्रीडति, बालकः खादति, बालकः क्रीडित्वा खादति इति। सीता मोदकं खादति, सा जलं पिबति, सीता मोदकं खादित्वा जलं पिबति। सीता लड्डू खा करके जल पीती है। जननी स्नाति पाकं करोति, जननी स्नात्वा पाकं करोति इति। जनकः कार्यालयं गच्छति, कार्यं करोति, जनकः कार्यालयं गत्वा कार्यं करोति इति। छात्रः पाठं पठति, निद्राति, छात्रः पाठं पठित्वा निद्राति, है ना। एतत् सर्वं वयं गतकक्षायां पठितवन्तः। हस् धातु से हसित्वा, क्रीड धातु से क्रीडित्वा, भ्रम भ्रमित्वा, जप जपित्वा, लिख लिखित्वा, खाद खादित्वा, खन खनित्वा, क्रंद, है ना, रोना, क्रंदित्वा, रो करके, धाव धावित्वा, दौड़ करके, निंद निंदित्वा, निंदा करके, नृत नर्तित्वा, नृत्य करके, पठ पठित्वा, पढ़ करके, पत पतित्वा, गिर करके, मिल मिलित्वा, मिल करके, ध्री धृत्वा, धारण करके, क्री कृत्वा, करके, स्मृ स्मृत्वा, याद करके, ह्री हृत्वा, हरण करके, श्रु, है ना, मूल धातु श्रु, श्रुत्वा, सुन करके, ज्ञा ज्ञात्वा, जान करके, स्ना स्नात्वा, स्नान करके, क्री क्रीत्वा, है ना, खरीद करके, नी नीत्वा, ले जा करके, भू भूत्वा, हो करके, पा पीत्वा, पी करके, स्था स्थित्वा, रुक करके, दह दग्ध्वा, जला करके, गम गत्वा, जा करके, नम नत्वा, नमस्कार करके, त्यज त्यक्त्वा, छोड़ करके, पच पक्त्वा,
पका करके, दृश दृष्ट्वा देख करके, पृच्छ पृष्ट्वा पूछ करके, कृश कृष्ट्वा खींच करके, इश इष्ट्वा चाह करके, चल चलित्वा चल करके, चिंत चिंतयित्वा है ना सोच करके, जी जित्वा जीत करके, ग्रह गृहीत्वा ग्रहण करके, पूज पूजयित्वा पूजा करके, लिख लिखित्वा लिख करके, रक्ष रक्षित्वा रक्षा करके। ठीक हुआ। इस तरह से बहुत सारी धातु हमने देखी। अब कुछ वाक्यों का अभ्यास आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। सीता मोदकम खादति सा जलम पिबति। तो इसको मिलाने के लिए एक वाक्य बनेगा। खादति में हमें त्वा प्रत्यय लगाना है। सीता मोदकम खादित्वा जलम पिबति। हम इनमें से यहाँ कोष्ठक में दिए हुए शब्दों का भी सहयोग ले सकते हैं। जननी स्नाति पाकम करोति, हमें पता है जननी स्नात्वा पाकम करोति। जनकः कार्यालयं गच्छति कार्यं करोति। जनकः कार्यालयं गत्वा कार्यं करोति। छात्रः पाठं पठति निद्राति। छात्रः पाठं पठित्वा निद्राति। शिशुः फलं खादति क्रीडति। शिशुः फलं खादित्वा क्रीडति। त्वं पत्रं लिखसि प्रेषयसि। त्वं पत्रं लिखित्वा प्रेषयसि। भवती देवं नमति प्रदक्षिणं करोति। भवती देवं नत्वा है ना नत्वा प्रदक्षिणं करोति। प्रदक्षिणं करोति। सा गीतं शृणोति नृत्यति। सा गीतं श्रुत्वा है ना श्रुत्वा। सा गीतं श्रुत्वा नृत्यति। वह गीत सुन करके नृत्य करती है। अध्यापकः पाठं पाठयति प्रश्नं पृच्छति। अध्यापकः पाठं पाठयित्वा, अध्यापक पाठ पढ़ा करके प्रश्नं पृच्छति, प्रश्न पूछता है। छात्रः वाक्यं वदति अर्थं जानाति। छात्रः वाक्यं उदित्वा, वदति का क्या बनेगा उदित्वा, अर्थं जानाति। छात्र वाक्य बोल करके अर्थ जानता है। पूर्वम पहले ये काम होता है, पश्चात बाद में ये काम होता है। छात्रः पाठं पठति टिप्पणीं लिखति। छात्रः पाठं पठित्वा टिप्पणीं लिखति। छात्र पाठ पढ़ करके और उस टिप्पणी लिखता है। कृषकः भूमिं खनति सस्यं रोपयति। कृषकः भूमिं खनित्वा सस्यं रोपयति। आचार्यः पाठं पाठयति प्रश्नं पृच्छति। आचार्यः पाठं पाठयित्वा प्रश्नं पृच्छति। आचार्य पाठ पढ़ा करके प्रश्न पूछता है। कृष्णः रथं स्थापयति अर्जुनम् उपदिशति। कृष्णः रथं स्थापयित्वा अर्जुनम् उपदिशति। कृष्ण रथ को रोक करके अर्जुन को उपदेश देते हैं। आरक्षकः धावति चोरं गृह्णाति। पुलिस है ना। आरक्षकः धावित्वा चोरं गृह्णाति। पुलिस दौड़ करके चोर को पकड़ती है। कविः काव्यं लिखति धनं प्राप्नोति। कविः काव्यं लिखित्वा धनं प्राप्नोति। कवि काव्य को लिख करके धन प्राप्त करता है। वानरः फलं खादति धावति। वानरः फलं खादित्वा धावति। बंदर फल खा करके दौड़ता है। शिशुः पतति रोदनं करोति। शिशुः पतित्वा रोदनं करोति। शिशु बच्चा छोटा गिर करके फिर रोदन करता है। पितामह कथां कथयति प्रश्नं
पृच्छति। पितामहः कथां कथयित्वा प्रश्नं पृच्छति। दादाजी कथा को कह करके प्रश्न पूछते हैं। बालिका नृत्यति जनान् तोषयति। बालिका नर्तित्वा, है ना, नृत धातु से नर्तित्वा, नर्तित्वा जनान् तोषयति। बालिका नृत्य करके लोगों को संतुष्ट करती है। जननी स्नानं करोति पाकं करोति। जननी स्नानं कृत्वा पाकं करोति। माँ स्नान करके भोजन बनाती हैं। छात्रः अध्यापकं पश्यति नमस्करोति। छात्रः अध्यापकं दृष्ट्वा नमस्करोति। छात्र अध्यापक को देख करके नमस्कार करता है। युवकः चित्रालयं गच्छति चित्रं पश्यति। युवकः चित्रालयं गत्वा चित्रं पश्यति। युवक चित्रालय जाकर के चित्र देखता है। बालिका गीतं शृणोति नृत्यति। बालिका गीतं श्रुत्वा नृत्यति। बालिका गीत सुन करके नृत्य करती है। बालकः जननीं स्मरति रोदनं करोति। बालकः जननीं स्मृत्वा रोदनं करोति। बच्चा मां को याद करके रोता है। त्वं दुग्धं पिबसि क्रीडसि। त्वं दुग्धं पीत्वा, चाहे त्वम हो, बालक हो, बालिका हो, कुछ भी हो, अव्यय पद में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। त्वं दुग्धं पीत्वा क्रीडसि। तुम दूध पी करके खेलते हो। शिष्यः प्रश्नं पृच्छति उत्तरं जानाति। शिष्यः प्रश्नं पृष्ट्वा उत्तरं जानाति। शिष्य प्रश्न पूछ करके उत्तर जानता है। भक्तः देवं नमति प्रार्थनां करोति। भक्तः देवं नत्वा प्रार्थनां करोति। भक्त देवता को नमस्कार करके प्रार्थना करता है। युवकः दुरभ्यासं त्यजति सज्जनः भवति। युवकः दुरभ्यासं त्यक्त्वा सज्जनः भवति। बालकाः क्रीडन्ति गृहं गच्छन्ति। बालकाः क्रीडित्वा गृहं गच्छन्ति। बच्चे, बहुत सारे बच्चे खेल करके घर जाते हैं। इति क्रीडन्ति भवतु अथवा क्रीडति भवतु अथवा क्रीडसि भवतु, सब जगह क्रीडित्वा, त्वा प्रत्यय लगने पर वो एक रूप बन जाता है। केवल क्रीडित्वा, पठित्वा, लिखित्वा, इसके फिर अलग अलग रूप नहीं चलते हैं क्योंकि ये अव्यय बन गया है। अस्तु, अग्रे इतोपि 20 वाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः। सः विद्यालयं गच्छति पाठं पठति। सः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति। वह विद्यालय जा करके पाठ पढ़ता है। और बहुत सुंदर सुंदर वाक्य आपके सामने यहाँ पर हैं। बालिका फलं खादति जलं न पिबति। बालिका फलं खादित्वा जलं न पिबति। रमेशः दुग्धं पिबति शयनं करोति। रमेशः दुग्धं पीत्वा शयनं करोति। अहं श्लोकं वदामि अर्थं बोधयामि। अहं श्लोकं उदित्वा, है ना, वदति का उदित्वा। अहं श्लोकं उदित्वा अर्थं बोधयामि। मैं श्लोक को बोल करके अर्थ समझाता हूं। सा पुस्तकं पठति भोजनं करोति। सा पुस्तकं पठित्वा भोजनं करोति। वह पुस्तक पढ़ करके भोजन करती है। अहं कार्यं करोमि विद्यालयं गच्छामि। अहं कार्यं कृत्वा विद्यालयं गच्छामि। ते चित्रं पश्यन्ति आनन्दम् अनुभवन्ति। ते चित्रं दृष्ट्वा आनन्दम् अनुभवन्ति। भवन्तः गीतं शृण्वन्ति चायं पिबन्ति। भवन्तः गीतं श्रुत्वा चायं पिबन्ति। वयं धनं यच्छामः वस्तूनि क्रीणीमः।
वयम धनम दत्वा, ध्यान रखें यच्छाम के लिए दत्वा ही बनेगा, वयम धनम दत्वा वस्तूनि क्रीणीमः, हम धन दे करके वस्तु खरीदते हैं। सह फलानि नयति जनन्यै ददाति, सह फलानि नीत्वा जनन्यै ददाति। ताः संस्कृतं जानन्ति संभाषणं कुर्वन्ति, ताः संस्कृतं ज्ञात्वा संभाषणं कुर्वन्ति, वे सब संस्कृत जानती हैं और संभाषण करती हैं। सह दुर्गुणं त्यजति सज्जनः भवति, सह दुर्गुणं त्यक्त्वा सज्जनः भवति। महिलाः गीतं गायन्ति पूजां कुर्वन्ति, महिलाएं गीत गाती हैं पूजा करती। महिलाः गीतं गीत्वा, है ना, गायन्ति में गीत्वा पूजां कुर्वन्ति। वैद्याः औषधं यच्छन्ति धनं स्वीकुर्वन्ति, वैद्याः औषधं दत्वा धनं स्वीकुर्वन्ति। पितामहः रामायणं पाठयति अर्थं वदति, पितामहः रामायणं पाठयित्वा अर्थं वदति। छात्रः चिन्तयति उत्तरं लिखति, छात्रः चिन्तयित्वा उत्तरं लिखति। जननी पुत्रं ताडयति दुःखम् अनुभवति, जननी पुत्रं ताडयित्वा, है ना, ताडयित्वा दुःखम् अनुभवति। क्रीडापटुः क्रीडति पदकं प्राप्नोति, क्रीडापटुः क्रीडित्वा पदकं प्राप्नोति। खिलाड़ी, क्रीडापटुः इत्युक्ते खिलाड़ी। एताः पूजां कुर्वन्ति प्रसादं स्वीकुर्वन्ति, एताः पूजां कृत्वा प्रसादं स्वीकुर्वन्ति। अर्चकः देवम् अर्चति प्रार्थनां करोति, अर्चकः देवम् अर्चित्वा प्रार्थनां करोति। अर्चक पुजारी देव को अर्चना करके प्रार्थना करता है। इस तरह से ये हमने क्त्वा प्रत्यय का अभ्यास यहाँ पर देखा। अस्तु, ल्यप प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र भवति, किं किं भवति, एतत् सर्वं वयम् अत्र पश्यामः। ल्यप प्रत्ययस्यापि प्रयोगः कर या कर के अर्थ में ही होता है। ल्यप प्रत्यय में ल आधा है, य पूरा है और प हलंत है। ल्यप कैसे बोलेंगे इसको, ल्यप। इसमें ल और प हटने के बाद केवल य बचता है ना, केवल य। अब यहां हम देखते हैं त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों में क्या अंतर है। त्वा प्रत्यय में क आदि हटाने के बाद त्वा बचता है, ल्यप प्रत्यय में ल और प को हटा देने के बाद य बचता है ना। पठित्वा, संपठ्य, ऐसे। और दोनों का ही प्रयोग कर या कर के अर्थ में होता है ना। जब भी हम त्वा प्रत्यय लगाएंगे अथवा ल्यप प्रत्यय लगाएंगे, अर्थ दोनों का एक ही है ना। कर या करके हिंदी में जहां पर होता है इसी अर्थ में प्रयोग होता है। त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय लगने के बाद पद अव्यय हो जाता है। अव्यय का मतलब क्या, उसमें अपन किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, फिर वो एक जैसा बन जाता है। क्योंकि अपन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के हिसाब से जैसे धातुओं को चेंज करते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से धातु परिवर्तित होती रहती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति आदि विभक्ति के अनुसार शब्द चेंज हो जाता है। लेकिन जब उस धातु में यह प्रत्यय लग जाएगा तो वो जो पद बनेगा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पठ, पठित्वा बन गया, तो फिर अब ये सबके साथ स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कुछ भी हो, वो पठित्वा ही रहेगा। तो ऐसी जो स्थिति बनती है उसको हम बोलते हैं अव्यय। त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय लगने के बाद भी अव्यय ही बन जाता है। फिर प्रश्न होता है, जब त्वा और ल्यप लगने के बाद अव्यय हो जाते हैं, दोनों का प्रयोग भी कर या कर के अर्थ में,
तो अंतर क्या है, त्वा प्रत्यय हम कहां प्रयोग करें और ल्यप प्रत्यय का उपयोग हम कहां करें, ऐसा प्रश्न होने पर यहां उत्तर दिया जाता है उपसर्ग पूर्व में न हो तो त्वा प्रत्यय, उपसर्ग पूर्व में हो तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ध्यान से सुनना, उपसर्ग पूर्व में न हो तो त्वा प्रत्यय और उपसर्ग पूर्व में हो तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह विशेष रूप से त्वा और ल्यप प्रत्यय में अंतर है। जैसे उदाहरण के रूप में यहां पर पठित्वा, लिखित्वा, पठ धातु त्वा प्रत्यय पठित्वा, लिख धातु त्वा प्रत्यय लिखित्वा। यहां पर कोई उपसर्ग नहीं है, किसी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग यहां पर नहीं हुआ है, लेकिन संपठ्य सम उपसर्ग हुआ है यहां पर, इसे पठ धातु से ल्यप प्रत्यय हुआ। विलिख्य लिख धातु है, लेकिन वि उपसर्ग प्रयोग होने से यहां पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। संपठ्य अर्थ वही है ना, अच्छे से पढ़ करके, करके या कर अर्थ में ही जो प्रयोग हुआ है। विलिख्य लिख करके, विशेष रूप से लिख करके, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, किंतु उपसर्ग होने की वजह से यहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब आपने बार बार उपसर्ग उपसर्ग शब्द सुना है तो मन में यह प्रश्न होगा कि सब उपसर्ग क्या है। इसके लिए यहां पर हम सुनेंगे, जो धातुओं के समीप रखा जाए उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रभवती, पराभवती, अपहरती। भवती ये धातु है, भवती, भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवतः, भवथ। इसके आगे प्र है ना, समीप का मतलब आगे ही समझना है हम लोग। इंग्लिश में जिसको प्रीफिक्स कहते हैं ना, प्रीफिक्स आगे आकर के जो जुड़ते हैं, वैसे यहां पर उपसर्ग होते हैं। तो प्र आगे आकर के लगा तो प्रभवती। परा, ये एक परा शब्द भवती के आगे लगा तो परा उपसर्ग है। अपहरती, हरती धातु के पहले अप लगा तो ये उपसर्ग है। जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं, धातुओं के आगे रखे जाते हैं, उससे हम उपसर्ग कहते हैं। दूसरी परिभाषा और समझे, जो किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ध्यान से सुनना, जो किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे हारह है ना, एक शब्द है हारह, अब उसके आगे प्र उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया, प्रहारह, प्रहार करना, किसी पर आघात करना, चोट पहुंचाना। आहार है ना, भोजन करना। संहार, किसी का संहार करना। विहारह है ना, यात्रा करना। परिहारह, छोड़ना। देखिए शब्द एक ही हारह, किंतु प्र उपसर्ग लगा अर्थ बदल गया, आ उपसर्ग लगा अर्थ बदल गया, सम उपसर्ग लगा अर्थ बदल गया, वि उपसर्ग लगा अर्थ बदल गया, परि उपसर्ग लगा अर्थ बदल गया। ठीक हुआ। तो जो किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक हुआ। उपसर्ग कितने हैं, ऐसा प्रश्न होने पर फिर उत्तर दिया जाता है उपसर्ग 22 हैं। कौन कौन से, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। एक बार फिर से याद करने का तरीका इसका ऐसा ही है, 4-4 के जोड़े करके अपन बोले, है ना, ट्रिक्स बता रहा हूं तो जल्दी याद हो जाएगा। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। गलतियां कहां से होती है, यहां पर अप की जगह अप बोलते, अप बोला तो अशुद्ध, अप। प्र, परा, अप, सम, महलंत सम, ठीक है। अव, यहां पर अव बोल देते, अव, अपन को क्या बोलना है, अव इति। अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। उप नहीं बोलना, उप इति।
ठीक है। अब इनके अर्थ क्या है विशेष रूप से, देखिए प्र विशेष रूप से उत्कर्ष अधिक दिखाना हो तो अपन प्र शब्द का प्रयोग करते हैं। परा पीछे, विपरीत, अनादर या नाश अर्थ में परा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। दूर या विरोध या लघुता दिखाना हो तो अप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। साथ में, अच्छा या अच्छी तरह से ऐसा उपसर्ग प्रयोग करना हो तो सम उपसर्ग का प्रयोग प्राय अपन करते हैं। पीछे, साथ साथ, योग्य, अनुकूल, इन अर्थों को जब प्रदर्शित करना होता है तो हम अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। नीचे, दूर, अनादर, हीनता, पतन इत्यादि अर्थों को द्योतित करना हो तो हम अव उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। वियोग हुआ, बिना, बाहर इत्यादि शब्दों का यदि प्रयोग करना हो तो निस उपसर्ग का प्रयोग होता है। निषेध करना हो, रहित हो, बाहर, बिना, निकलना इत्यादि अर्थों में निर उपसर्ग का प्रयोग होता है। कठिन या बुरा इस अर्थ में दुस उपसर्ग का प्रयोग। बुरा, कठिनता, दुष्टता, निंदा इत्यादि अर्थों के लिए दुर शब्द का प्रयोग होता है। विशेषता, अलग, बिना इन अर्थों के लिए वि उपसर्ग का प्रयोग होता है। तक, कम या स्वीकृति आदि देने में आ या फिर विपरीत अर्थ निकालने में भी आंग उपसर्ग का प्रयोग होता है, जिसमें से आ शेष बचता है ना। जैसे गच्छति, आगच्छति, आगत्वा, आ उपसर्ग लग गया तो यहां आंग उपसर्ग है, बचता इसमें आ है। नयति ले जाता है, आनयति लाता है तो आ उपसर्ग लगा यहां पर। नीचे, निषेध, समूह, निश्चित अर्थ में नि उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान इत्यर्थेषु अधि उपसर्गस्य प्रयोगः भवति। निकट अर्थ में अपि उपसर्ग का प्रयोग होता है। बहुत अधिक, बाहर इत्यादि, बहुत अधिक, बाहर इन अर्थों के लिए अति शब्द का प्रयोग होता है। अतिवृष्टि ही है ना। अति सुंदरम अपन कहते हैं ना, अति सुंदरम, तो ये अति शब्द का प्रयोग उपसर्ग का होता है। सुंदर, अच्छा, अत्यधिक इस अर्थ में सु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे सुआगतम, स्वागतम, अच्छी तरह से, अच्छे रूप से आप पधारे, ऐसे। उत, ऊपर, श्रेष्ठ, विपरीत इन अर्थों में उत उपसर्ग का प्रयोग होता है ना। अभी, सामने और, ऊपर, पास, तरफ इन अर्थों में अभी उपसर्ग का प्रयोग होता है। और, तरफ, पीछे, विपरीत इन अर्थों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग होता है। चारों ओर, और भी, आसपास इन अर्थों में परि उपसर्ग का प्रयोग होता है। निकट, समीप, शक्ति इन अर्थों में उप उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक हो गया। इस तरह से 12 के 12 उपसर्गों का प्रयोग प्रायः किन अर्थों में किया जाता है उसको हमने यहां पर आपके सामने संक्षिप्त रूप से बताया। इस तरह से जब हम संक्षिप्त रूप में फिर से उपसर्ग को जानना चाहते हैं तो धातु के साथ उपसर्ग जुड़ने पर 3 परिवर्तन होते हैं, ये हमने निर्णय निकाला। पहला, क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, जैसे उपकार, अपकार, है ना। यहां पर उप उपसर्ग है, यहां पर अप उपसर्ग है। उपकार किसी की हेल्प आदि करना, अपकार किसी को बुरा करना। तो यहां पर उप और अप उपसर्ग लगने से क्रिया बिल्कुल बदल गई, अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो उपसर्ग लगने से अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे विजयते, विजय को प्राप्त होता है। पराजयते, पराजय को प्राप्त होता है ना। तो कई बार उपसर्गों के लगने से अर्थ बिल्कुल बदल जाते हैं। क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है उपसर्ग लगने के बाद। जैसे गच्छति सामान्य, अनुगच्छति पीछे पीछे जाता है, मतलब जाने वाली क्रिया में एक विशिष्टता आ गई, अनुगच्छति। चलति, प्रचलति, चलति माने चलता है, प्रचलति माने प्रचलित है। ऐसे कुछ विशेष अर्थ में इसका प्रयोग, इसको हम उपसर्ग लगने पर इसका भाव आता है। क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता,
है ना। उपसर्ग लगने पर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, जैसे वसति, निवसति बोलो तो भी कोई अंतर नहीं, अधिवसति बोलो तो भी सबका अर्थ रहता है, यही है। तो तीन प्रकार की स्थितियां देखने में आती है, या तो अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, या अर्थ में कुछ विशेषता आ जाती है उपसर्ग लगने के बाद, या फिर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है उपसर्गों के बाद। आइए एक बार पुनः हम उन उपसर्गों को स्मरण करते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। अब हम त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय वापस हम जोड़ते हैं। गत्वा, आगत्य, है ना। स्थित्वा, उत्थाय, उत उपसर्ग है, उत्थाय। गत्वा, अवगम्य, ल्यप प्रत्यय लगने पर अव उपसर्ग है, अवगम्य। हृत्वा, है ना, रि धातु से ऋत्वा बना, परंतु वि उपसर्ग होने से विहृत्य, अर्थ अलग हो गया। विहरति, है ना, विहृत्य, विहार करके, ऋत्वा हरण करके, विहृत्य विहार करके, ऐसा अर्थ है। प्रेषयित्वा, भेज करके। संप्रेष्य, सम उपसर्ग आने से ल्यप प्रत्यय हुआ। उपसर्ग आएगा तो ल्यप प्रत्यय, बिना उपसर्ग के क्त्वा प्रत्यय। श्रित्वा, है ना, शरण करके, और अनुसृत्य, अनुसरण करके, है ना, अनु उपसर्ग होने से ल्यप प्रत्यय हुआ। क्षालयित्वा, प्रक्षाल्य, प्र उपसर्ग होने से ल्यप प्रत्यय। हसित्वा, उपहस्य, उप उपसर्ग होने से उपहास करके। भूत्वा, अनुभूय, अनुभव करके, अनु उपसर्ग होने से अनुभूय ल्यप प्रत्यय लगा। नीत्वा, आनीय, आ उपसर्ग, आंग, है ना, आंग उपसर्ग होने से आनीय, ला करके अर्थ हुआ। स्मृत्वा, विस्मृत्य, वि उपसर्ग होने से, अगर हम विस्मृत्वा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, आनीत्वा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, अनुभूत्वा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, उपहसित्वा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, प्रक्षालयित्वा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रक्षाल्य, उपहस्य, अनुभूय, आनीय, विस्मृत्य, ये बिल्कुल ल्यप के शुद्ध हैं। कृत्वा, उपकृत्य, उप उपसर्ग लगने से ल्यप प्रत्यय हुआ, उपकृत्य इति। अब मैं कुछ धातुएं आपके सामने रखता हूं, उसमें त्वा प्रत्यय लगने पर क्या स्थिति बनती है और ल्यप प्रत्यय लगने पर क्या स्थिति बनती है, उसको आपके सामने रखता हूं। जैसे नी धातु, नीत्वा, आनीय। हृ धातु, हृत्वा, आहृत्य, है ना, नीत्वा ले जा करके, आनीय ला करके। हृत्वा, हरण करके, आहृत्य, है ना, आहार करके। स्मृ, स्मृत्वा, विस्मृत्य, याद करके, भूल करके। कई बार देखा ना, ल्यप प्रत्यय या उपसर्ग लगने पर अर्थ बदल जाते हैं, तो विस्मृत्य, यहां स्मृत्वा, याद करके, विस्मृत्य, भूल करके इति। कृष, कृष्ट्वा, आकृष्य। कृ, कृत्वा, उपकृत्य इति। यहां पर उप उपसर्ग है। ज्ञा, ज्ञात्वा, विज्ञाय। क्री, क्रीत्वा, विक्रीय इति। अत्र आ उपसर्गः अस्ति, अत्रापि आंग उपसर्गः अस्ति, अत्र वि उपसर्गः अस्ति, अत्र आंग उपसर्गः अस्ति, अत्र उप उपसर्गः अस्ति, अत्र वि उपसर्गः अस्ति, अत्र वि उपसर्गः अस्ति। नम, नत्वा, प्रणम्य, प्र उपसर्गः अस्ति तो प्रणम्य इति। त्यज, त्यक्त्वा, परित्यज्य। लिख, लिखित्वा, विलिख्य। स्थापय, स्थापयित्वा, संस्थाप्य। ग्रह,
गृहीत्वा संगृह्य प्रेषय प्रेषयित्वा संप्रेष्य स्थ स्थित्वा उत्थाय। पश्यन्तु अत्र प्र उपसर्गः अस्ति, अत्र परि उपसर्गः अस्ति, अत्र वि उपसर्गः अस्ति, सम उपसर्गः अस्ति, सम उपसर्गः अस्ति, सम उपसर्गः अस्ति, उत उपसर्गः अस्ति। उपसर्गाणां प्रयोगे ल्यप प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति, उपसर्गाणाम् अभावे क्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। कस्मिन् अर्थे? कर या करके इत्यर्थे, इस अर्थों में। हस हसित्वा विहस्य, हस धातु से हसित्वा बना और विहस्य है ना, वि उपसर्ग होने से यहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। अस्तु, इस प्रकार से हमने देखा त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों कर या कर के अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। दोनों अव्यय बनने के बाद अव्यय बन जाते, दोनों में विशेष रूप से अगर अंतर है तो वो इतना ही, बिना उपसर्ग के प्रयोग करेंगे तो त्वा प्रत्यय, अगर उपसर्ग लग करके यदि प्रयोग करेंगे तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस तरह से त्वा और ल्यप दोनों का हमने यहाँ पर देखा। कुछ अभ्यास है जो वो हम आगे कक्षा में देखेंगे। और भी बहुत सारे विषय हैं, नए विषयों के साथ जुड़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक बने रहिएगा। सबको नमस्कार, नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः।